रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में नासिक में आ गए और उधर वो रहने लगे, तो हेमंत ऋतु का समय आ गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। और लक्ष्मण पूरे दिन का वर्णन करता है, 24 आवर्स में क्या हो रहा है हेमंत ऋतु में, सूर्योदय के पहले से लेके सूर्योदय, उसके बाद आफ्टरनून दोपहर होना, सनसेट होना और पूरा नेक्स्ट डे। तो वो वर्णन में जब सनसेट का समय आता है तो लक्ष्मण कहता है निवृत्त आकाश शयना पुष्यनीता हिमारुणा, सिंप्लिसिटी में कि सूर्य का जो सूर्यास्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है और ये जो समय है वो हेमंत ऋतु का समय है। अभी जिनको खगोल शास्त्र 101 बोलते हैं ना, बेसिक एक नॉलेज एकत्र आप उन्होंने लाया, तर्कशास्त्र लाया, वैज्ञानिक बुद्धि लाया, तो पता चलता है कि ये जो वर्णन है ये वर्णन 11,000 BC से लेके 17,000 BC तक ही सत्य हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता, उसके पहले नहीं हो सकता। ये दूसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस, जब अंगद सीता के शोध में दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और वो कब निकले, आपको याद होगा कि वर्षा ऋतु में वाली को मारने के बाद राम लक्ष्मण किष्किंधा के बाहर रुके थे पूरा वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु होने के बाद शरद ऋतु आ गया तो सब वानर एकत्र आने लगे और शरद ऋतु के एंड में वो सीता को ढूंढने को निकले। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आते हैं कि शिशिर ऋतु चला गया, हेमंत ऋतु चला गया, इतना ही नहीं वसंत ऋतु आ गया और सुग्रीव ने सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। तो बहुत बार वर्णन आते हैं कि 1 महीने का समय चला गया, हम क्या करेंगे। नाउ ये समय में अंगद कहते हैं, अंगद फ्रस्ट्रेट हो गए, बोलते मैं नहीं जाऊंगा किष्किंधा, मैं तो इधर ही बैठ के उपवास करके मेरा आयुष्य एंड कर देता हूँ। तो उसी समय वो कहते हैं वयम अश्वायुजे मासी काल संख्या व्यवस्थिता प्रस्थिता सोपी चातिता किमतः कार्यम उत्तरम। ये सब इतना समय चला गया, अभी तो वसंत ऋतु आ गया, वसंत ऋतु का अश्विन महीना आ गया, वो भी चला जा रहा है, अभी हम कैसा काम हमारा कंप्लीट करेंगे। तो ये अश्विन महीना वसंत ऋतु में आना, चैत्र महीना शरद ऋतु में आना और हेमंत ऋतु में सूर्यास्त पुष्य नक्षत्र में होना, ये आप जिक्सॉ पजल जैसा फिक्स करोगे ना तो 10,000 ईयर से लेके 15,000 ईयर BC तक का समय आता है। नाउ फाइनली उसमें से क्लिंचिंग एविडेंस।